वेलकम बैक। सो डी सीट के इस सीरीज़ में हम लोग अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सम ऑलरेडी सॉल्व हो गया, वीडियो यहाँ पे अपलोड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिड एनाग्राम। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है। मेरा तो ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यू में जनरली कम पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन एनाग्राम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके फर्दर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सिंस आप अभी अपना कोडिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, डी सीट सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो अब जो लोग क्वेश्चन बना लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं बनाए वो थोड़ा समझेंगे कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो एनाग्राम जो होता है ना, वो पहले क्या होता है, ये एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि फॉर्म होता है रीअरेंज करने से किसी भी लेटर्स को डिफरेंट वर्ड के। जैसे कि यहाँ पे रैट है, सो रैट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रैट, टैर, ATR, RTA, ओके। तो सब में क्या है, कैरेक्टर सेम है, ठीक है। और कैरेक्टर सेम है तो ये एक दूसरे का एनाग्राम हो गया। जैसे कि यहीं पे S और T, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का एनाग्राम है। सो अभी अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहला बात कि इफ़ S डॉट लेंथ, दोनों स्ट्रिंग की साइज अगर सेम नहीं है तो ये क्या होगा, एनाग्राम नहीं होगा, ठीक है। so, पहला चीज हम लोग यहाँ पे बेस कंडीशन लिख लेंगे, रिटर्न फॉल्स। सिंपल सी बात है कि इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग को सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर से दिया हुआ। तो आइडिया क्या है, आइडिया सिंपल है कि हमको बस ये चेक करना है कि स्ट्रिंग एस में और स्ट्रिंग टी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी संख्या सेम है कि नहीं। तो एस और टी में कैरेक्टर्स सेम है, तो अगर मेरे पास सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स नहीं होते तो कोई भी हैश मैप लगा के हम लोग सारे एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइदर वो इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश लेटर होता है, अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड होता है, कोई भी यूनिकोड होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके वैल्यू को चेक करके देख लेते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। बट यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर है, तो अपने पास क्या एडवांटेज है कि हम लोग लोअर केस को ही लेंगे। तो इसके लिए हैश मैप लेने का क्या ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रिक्वेंसी एरे ले लेंगे। अब आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी एरे क्यों, कितने साइज के लाना है। तो फ्रीक्वेंसी एरे क्यों ले लिए, क्योंकि हैश मैप लेना यहाँ पे तो ये बेटर होता है फ्रीक्वेंसी एरे लेना, क्योंकि ज़्यादा फास्ट भी होगा, ऑल दो हैश मैप भी फास्ट है, ठीक है। और साइज हमारा 26 ही क्यों है, क्योंकि देखो एक चीज़ है कि जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो इंटरनली स्टोर्स है ना उसके न्यूमेरिक वैल्यू में, किस में, जावा में। सो इसका जो डाइस कोड तुम बोल सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू पी का क्या है ना, ऐसे करके 98 ले लोगे तुम, वैसे ही तुम्हारा जो ए है उसका है 97, ऐसे। तो जब ये इसका इक्विवेलेंट वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जावा में क्या होता है कि अगर हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि बी माइनस ऑफ ए, ये क्या एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो क्या करता है ना, इसका न्यूमेरिक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देता है, तो बी माइनस ए तुमको दे देगा 1, समझ गया। तो हमारे पास कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स है। तो यहाँ पे हम लोग साइज कर लेंगे 26। क्यों, क्योंकि जब ए माइनस ए करेंगे ना अपन, तो ये दे देगा 0, ठीक है। और बी माइनस ए करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, इसकी साइज दे देगा 1। तो ऐसे ही करते करते समझो कि जेड माइनस ए देंगे ना तो देगा 26। तो अपन समझ में आ गया कि 0 से 26 तक का एरे क्यों लिया। अब चीज़ें हो गई बहुत सिंपल। क्या सिंपल हो गया कि सिंपल सा अब जो स्ट्रिंग है उसमें हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एच डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कर लो। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका सिंपल है कि हम एक कैर एरे का यूज करेंगे, फॉर ईच लूप। तो अपन किसी भी एरे पे फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे CTR ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
और s को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग को टू, ओके, टू कैर एरे। ये मेथड होता है जो कि स्ट्रिंग को कैर एरे में कन्वर्ट कर देता है, टू कैर एरे। और यहाँ पे क्या होगा, एरे है अपने पास, क्या फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या एलिमेंट सी टी आर कुछ भी हो सकता है ऐसे लेके जेड तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, ए को करेंगे। क्यों भैया ए को क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 0 से 26 पता चल जाएगा, क्योंकि सी टी आर में से ए जाएगा, अगर बी है ये तो 1 पे जाएगा और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेंगे। अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, अगर सी टी आर की वैल्यू कुछ भी है, मान लो कि जे माइनस ए समथिंग कुछ वैल्यू देगा, क्योंकि अगर तुम देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 8, अगर जे 3 टाइम आएगा तो 8th इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो अपना जो 26 एरे का साइज है उसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो तुमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया, तो अगला काम क्या करना है ना, अगला काम तुमको सिंपल यही करना है कि जो जो एलिमेंट है किस में, दूसरे वाले एरे में, तो अपन भी सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरे एरे को ट्रैवर्स करेंगे। इसमें जो जो एलिमेंट है ना हम लोग उसको देखेंगे कि भैया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो रही कि नहीं, सेम है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो एक तो तरीका क्या है ना, तुम वहीं पे फ्रीक्वेंसी एरे में सी टी आर माइनस ऑफ ये कर दो और माइनस माइनस कर दो। इससे क्या हो जाएगा ना, इससे ये हो जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी 0, ठीक है। अब सारा ऑपरेशंस करने के बाद सबकी फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगी, 0। तो अब एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सी टी आर माइनस ऑफ ए, अगर ये किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन 0 होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट अपन यहाँ जो है, क्योंकि उससे उतना टाइम्स हम लोग कर ले रहे हैं, तो तुम सिंपली यहाँ पे भी ब्रेक लगा सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स, 0 से कम है। अदर देन क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो एटलीस्ट सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी अगर 0 से कम है तो वो चीज़ हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कि लेस देन 0, और इसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा समझो कि कोई भी एलिमेंट अगर पिछले वाले स्ट्रिंग में आ गया है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी एरे होगा वो तो 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इस वाले फ्रीक्वेंसी एरे में अगर कोई वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदर देन दैट क्या हो जाएगा, ये अदर देन दैट ये रिटर्न कर देगा ट्रू, सिंपल है। अगर हम लोग सही सोच रहे हैं तो सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम से यही मतलब है, क्या मतलब है कि अपने को क्या क्या सीखे हम। पहला बात तो एनाग्राम क्या होता है, कैरेक्टर्स होनी चाहिए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा चीज़ जो कॉन्सेप्ट है कि जावा में जो कैरेक्टर्स है ना वह न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो अगर तुम उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हो तो वहाँ पे उसका न्यूमेरिक डेटा के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है, जिसका हम लोग एडवांटेज लेके फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं। और इसको तुम हैश मैप से भी कर सकते हो, जो कि ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन होगा अगर सिर्फ लोअर केस लेटर्स नहीं हो तो। ये अपना वैलिड एनाग्राम सॉल्व हो गया। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कंटेंट्स डुप्लीकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कंटेंट डुप्लीकेट का सॉल्यूशन। काफ़ी सिंपल है, तुम पहले से खुद से ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।